Welcome back to my channel. Today we are going to solve exercise 14.3 question number 2. Draw wherever possible a rough sketch of. ठीक है, आपको कह रहा है आपको ड्रॉ करना है रफ स्केच. 4 कंडीशंस दिए हुए हैं आपको. ठीक है, हम पहला देखते हैं. A triangle with both line and rotational symmetries of order more than 1. ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल आपको बनाना है जिसका लाइन और रोटेशनल सिमेट्री यानी कि लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों ही का ऑर्डर जो हो वो एक से ज्यादा हो. ठीक है, अब आप एक बात समझिए कि ट्रायंगल्स आपने कितने तरीके के पढ़े हैं. आपने पढ़ा है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है, आपने पढ़ा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और आपने एक पढ़ा है स्केलियस ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. ठीक है, तो इन्हीं तीनों में से किसी एक ट्रायंगल की बात हो रही है. अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें लाइन सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री दोनों का ऑर्डर एक से ज्यादा हो. अगर आप गौर कीजिएगा तो स्केलियस ट्रायंगल में कोई भी लाइन सिमेट्री होता ही नहीं है और ना ही कोई रोटेशनल सिमेट्री होता है. इसलिए क्योंकि स्केलियस ट्रायंगल का तीनों साइड अलग अलग होता है. ठीक है, तो ये तो बिल्कुल खत्म, ये नहीं. अब आइसोसेलेस ट्रायंगल के केस में जैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है जिसके सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होता है. मान लीजिए ये दोनों साइड्स. ठीक है, तो अगर इसमें ध्यान दीजिएगा तो इसमें लाइन सिमेट्री एक ही होता है. ठीक है, एक ही जगह से इसके बीच से ये डिवाइड होता है. लेकिन आपको यहाँ क्या कह रहा है, लाइन सिमेट्री भी एक से ज्यादा का होना चाहिए ऑर्डर. तो यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल भी नहीं बचता, क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है, तो इसका हम आंसर होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल. और आपको कह रहा है एक रफ स्केच बनाने के लिए तो आप एक रफ स्केच बना लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का. इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होते हैं. यहाँ से हम इसके वर्टेक्स से सामने वाले को कट करेंगे तो ये इसका एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा. यहाँ से इसका दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा और यहाँ से इसका तीसरा लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगा. और ये तीनों क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के मीडियन है. ठीक है, अब देखिएगा कि लाइन सिमेट्री कितना है, लाइन सिमेट्री 3 है, ऑर्डर एक से ज्यादा है. और आपको पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का रोटेशनल सिमेट्री कितना होता है, रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 3 होता है. ठीक है, तो इसमें आपको लाइन सिमेट्री भी 3 पता चल गया और रोटेशनल सिमेट्री भी 3 पता चल गया. ठीक है, दोनों ही ऑर्डर एक से ज्यादा है यानी कि इसका आंसर इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा. ठीक है, दूसरा कंडीशन देखिए क्या कह रहा है. A triangle with only line symmetry and no rotational symmetry of order more than 1. आपसे कह रहा है एक ऐसा ट्रायंगल बनाइए जिसका ओनली लाइन सिमेट्री मतलब सिर्फ एक लाइन सिमेट्री का हो. लाइन सिमेट्री सिर्फ एक हो. रोटेशनल सिमेट्री जो हो शुड नॉट बी मोर देन 1, एक से ज्यादा ना हो. ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा इन्हीं 3 ट्रायंगल में से किसी एक ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है. आपसे क्या है, ओनली लाइन सिमेट्री यानी कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए. एक लाइन ऑफ सिमेट्री स्केलेंस में तो होता ही नहीं है कोई लाइन ऑफ सिमेट्री और इक्विलैटरल में तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं. ठीक है, यानी बचता क्या है, आइसोसेलेस. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल. आगे आपसे पूछ रहा है तो देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल का हमें स्केच बनाना होगा, एक रफ स्केच. तो मैंने ऐसे ही बना दिया, आप इसे पेंसिल से बनाइएगा और वो भी स्केल से मेजरमेंट लेके. ठीक है, मान लीजिए ये दोनों साइड्स इक्वल है इसकी. ठीक है, तो ये इसका लाइन ऑफ सिमेट्री होगा. और आपको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल का लाइन सिमेट्री कितना होता है, 1 होता है. और रोटेशनल सिमेट्री कितना होता है, वो भी 1 होता है. दोनों ही कंडीशंस देखिएगा कि फुलफिल हो गया. ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड. A quadrilateral with rotational symmetry of order more than 1 but not a line symmetry. अब ध्यान से समझिए आप, क्वाड्रिलैटरल का अगर बात कर रहा है तो जैसे कि आपने इस चैप्टर में पढ़ा है किस क्वाड्रिलैटरल के बारे में, स्क्वायर, रेक्टेंगल, rhombus,
काइट, पैरेललोग्राम। ठीक है, आई होप आपने इतने ही क्वाड्रिलैटरल के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, इसी की वजह से किसी एक क्वाड्रिलैटरल को आपको यहाँ पे एक ग्राफ स्केच बनाना है, पर आपको पहचानना होगा कि किस क्वाड्रिलैटरल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि जो क्वाड्रिलैटरल है उसका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर एक से ज्यादा है, मोर देन वन, लेकिन लाइन सिमेट्री जो है वो नहीं है उसमें। ठीक है, तो आप सोचिए सेकेंड पॉइंट पे हम ध्यान दें कि उसका लाइन सिमेट्री नहीं है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा स्क्वायर का लाइन सिमेट्री होता है, हाँ, रेक्टेंगल का भी लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, बिल्कुल होता है, रोम्बस का भी लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, और काइट का भी लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा क्वाड्रिलैटरल है जिसका लाइन सिमेट्री नहीं होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री, वो है सिर्फ और सिर्फ पैरेललोग्राम। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि आंसर पैरेललोग्राम है। ठीक है, और इसका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर एक से ज्यादा होता है, 2 होता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गए, लाइन सिमेट्री 0 और रोटेशनल सिमेट्री 2। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका रफ स्केच बना देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। इसमें जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं एक दूसरे की और पैरेलल भी होते हैं। मान लीजिए ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल होंगे। ये दोनों साइड्स इक्वल है तो ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, एक पैरेललोग्राम में। अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट। A quadrilateral with line symmetry but not a rotational symmetry of order more than 1। आपसे कह रहा है कि एक क्वाड्रिलैटरल जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हो पर रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर शुड नॉट बी मोर देन 1। ठीक है, तो आप पहला स्टेटमेंट देखिए कि उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि पैरेललोग्राम तो कट, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। अब इन्हीं 4 में से किसी एक की बात हो रही है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए मतलब एक हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आप बाकी का देखिए। आप स्क्वायर का आपको पता है रोटेशनल सिमेट्री कितना होता है, 4 होता है इसका रोटेशनल सिमेट्री। 4 बार जब हम स्क्वायर को पूरा 360 डिग्री रोटेट करते हैं तो वो हमें 4 बार बिल्कुल अपने ही स्क्वायर जैसा दिखता है। ठीक है, इसी तरीके से ट्रायंगल का रोटेशनल सिमेट्री 2 होता है, ये भी नहीं होगा। रोम्बस का भी रोटेशनल सिमेट्री 2 होता है, लेकिन काइट का रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो आपने देखा ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, काइट एक बचता है जो सारे कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काइट। लाइन सिमेट्री कितना होगा, लाइन सिमेट्री इसका 2 होगा, लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और रोटेशनल सिमेट्री इसका कितना होगा, 1। ठीक है, और हम बना देते हैं इसको। कुछ इस तरीके से काइट बनता है। ठीक है, सो विद दिस वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 14.3। होप यू लाइक इट। थैंक यू।